वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? 34 प्रैक्टिस सेट है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको डिटेल बेसिक टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और बाकी ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम बीपीसी एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी जहाँ की भी आप तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस वगैरह, सबके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अब तक आपने नहीं किया है, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और कितना स्कोर आप इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही बने रहेंगे हम एग्जाम तक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस गाइज आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड आपको बताना है। तो फियर ऑफ, आज कुछ फियर्स लेके आई हूँ, फोबियाज जिनको कहते हैं। तो फियर ऑफ एवरीथिंग, फियर ऑफ एवरीथिंग है ना, जो व्यक्ति सभी चीज़ों से डरता है ना, सभी चीज़ों से डरता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पैनोफोबिया होता है, करेक्ट है ये, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, ये रॉन्ग है, इसका मैं बताती हूँ आपको। फियर ऑफ फीट पोडोफोबिया होता है, ये भी सही है। फियर ऑफ चिल्ड्रन पैडोफोबिया होता है, ये भी आपका सही है। देखिए, पोडो और पैडो में अंतर रखना। फियर ऑफ फीट होता है पोडोफोबिया और फियर ऑफ चिल्ड्रन होता है पैडोफोबिया, ठीक। अच्छा, ये लाइटोफोबिया नहीं होता, ये आपका फोटोफोबिया होता है, जो ये आपका फोटोफोबिया होता है, जो फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट होता है। सेकंड है फियर ऑफ हॉर्सेज, जो घोड़ों से डरते हैं, हिपोफोबिया, ये करेक्ट है बिल्कुल। फियर ऑफ सीनिंग है ना, जो पाप करने से डरते हैं जो लोग, पिकाटोफोबिया होता है, करेक्ट है। फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड, फोनोफोबिया होता है। और लास्ट में जो है फियर ऑफ फायर, ये आपका गलत है, क्योंकि जो फियर ऑफ फायर होता है वो आपका पायरोफोबिया होता है, पायरोफोबिया होता है, ना कि ये वाला वर्ड, ठीक। चलो, हु सेड, किसने कहा, रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस और सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। तो ये किसने कहा है, ये आपने बताना है, ठीक है ना। चलिए, क्या कहा है भाई? रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नीदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग। तो ये कहा है चार्ल्स बॉडलेयर ने, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स, वेवरली नॉवेल्स नाम की जो फ्रेज है, इसको किसने कॉइन किया है? तो ये आपके वाल्टर स्कॉट थे, ठीक है, इनके बारे में आप जानेंगे। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं अपना गाना ख़त्म करूं तो स्वीट टेम्स नदी को कहा गया है रन सॉफ्टली, है ना, धीरे धीरे बहते रहना। तो यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी, क्योंकि संबोधित किया जा रहा है टेम्स को। एरर्स लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाई बिलो। तो यहाँ बताइए क्या होगा? तो देखिए, इसमें तो लाइक स्ट्रोज है, एरर जो होते हैं स्ट्रोज लाइक होते हैं, तो सिमिली यहाँ पे बहुत आसान है इसको बताना। For liberty hath a sharp and double ease, fit only to be handled by just and virtuous man, that good man may enjoy the freedom। तो ये आपकी लाइन कहाँ की है? तो बिल्कुल ये आपकी लाइन जॉन मिल्टन से रिलेट करती है, ठीक है। फ्री वी वर सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन अवर विल टू लिव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड फॉर ऑल। तो ये लाइन कहाँ की है और किसने इसको कहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है बढ़िया लाइन है, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपकी बन रही है जॉन मिल्टन से रिलेट कर रही है, ये भी ए ऑप्शन, ठीक है। एरोपैजिटिका से ये हो सकती है, एरोपैजिटिका से। द वर्ल्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज who go out to take it, there is lots of unknown stuff in it yet। देखिए, जो वर्ल्ड होता है वो एक फाइन प्लेस है उन लोगों के लिए, who go out to take it, there is lots of unknown stuff in it, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है सर्च करने के लिए, नई नई चीज़ों को तलाशने के लिए। तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्या, कहाँ से लाइन है? तो ये आ मैन ऑफ डिमॉन, डिमॉन या डिवॉन, डिमोन है ना, अ मैन ऑफ डिमोन जो हो जाएगा ये जॉन गर्ल्सवर्दी का है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जॉन गर्ल्सवर्दी का है ये, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कब आया था ये? 1901 में, ठीक है, 1901 में आया था। अच्छा, जस्टिस की बात करें तो ये 1910 में आया था। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, और फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी शायद आपका 1909 में आया था, ठीक, 1909 में। चलिए,
They cannot stop to love each other in this life. They were so sure that they had all eternity to do it. In love could never come to full fruition till it was destroyed. तो ये भी बहुत प्यारी लाइन है, बट है किसकी और कहाँ से ये मिल रही है आपको? तो देखिए ये जो लाइन है ये आपकी बन जाएंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेटर्निटी की लाइन है ना, क्योंकि फ्रेटर्निटी में कहीं ना कहीं लव की ही चीज़ें यहाँ पे रहती हैं. तो दे कैन नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, दे वर सो श्योर दैट दे हैड ऑल एटर्निटी टू डू इट. ठीक, याद रखिएगा इस लाइन को. हु यूजर्व ड्यूक सीनियर्स पोजिशन एट कोर्ट? कौन यूजर्व करता है ड्यूक सीनियर्स की पोजीशन को कोर्ट में? तो ओलिवर है, ड्यूक फ्रेडरिक हैं, जैक्स हैं, ऑरलैंडो हैं. तो इसमें आ जाएगा आपका ड्यूक फ्रेडरिक. कौन ले लेता है उनकी जगह? ड्यूक फ्रेडरिक, है ना, उनको वो छीन लेता है सब कुछ उनसे, राजपाट वगैरह. अपॉन हिज फादर्स डेथ, अपने फादर की मृत्यु पर, हाउ मच वॉज ऑरलैंडो बेक्वेद? कितना बिक्वेद किया था ऑरलैंडो ने? 50 क्राउन्स, 100 क्राउन्स, 10,000 क्राउन्स या फिर 1,000 क्राउन्स? तो ये 1,000 क्राउन्स है. क्राउन्स वहाँ की शायद वो रही होगी, मुद्रा जिसको कहते हैं, करेंसी जिसको कहते हैं. What does Oliver plan to do when Orlando returns home from the wrestling match? जब ओलिवर ने क्या प्लान किया जब ओरलैंडो जीत के आ गया चार्ल्स से, जो उसका जो कुश्ती हुई थी, रेसलिंग हुई थी, उसमें वो जीत के आ जाता है. तो ओलिवर जो उसका बड़ा भाई है वो क्या प्लान बनाता है? फॉरगिव ऑरलैंडो, बर्न वेयर ऑरलैंडो स्लीप, फॉलो ऑरलैंडो या फिर एडुकेट ऑरलैंडो? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बर्न, जला देता है उस जगह को जहाँ पे वो सोया हुआ था. करेक्ट. तो when they arrive in the forest Arden, where does Rosalind and Celia stay? जब वो आते हैं जंगल में तो सीलिया और रोजलिन कहाँ रहते हैं? ड्यूक सीनियर्स के कैंप में, कॉरिन्स मास्टर्स होल्डिंग्स, द फॉरेस्ट फ्लोर या फिर ऑरलैंडोज कैंप? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जो कॉरिन था उसका एक जो मास्टर था उसके बॉस की एक वहाँ पे झोपड़ी थी, उसी में वो लोग रहते हैं. हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म? यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे. देखिए फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे एरिस्टोटल आंसर होगा. और सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म अगर आता है तो आप जो आंसर देंगे वो हो जाएगा जॉन ड्राइडन. ठीक है, अगर खाली क्रिटिसिज्म की बात करें तो एरिस्टोटल, और अगर इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो जॉन ड्राइडन हो जाएगा. ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज अ 1967 बुक बाय द फ्रेंच फिलोसफर. किसकी बुक है ये? तो ये आपकी जैक्स डेरिडा की है, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी. ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन की अगर कहीं बात आती है तो वो भी आपका हो जाएगा इन्हीं से रिलेट. कब आई थी ग्रामेटोलॉजी? 1967 में, याद रखिएगा. द डेथ ऑफ द ऑथर इज अ 1967 एसे बाय द फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थ्योरिस्ट. ये किसके द्वारा लिखा गया था? द डेथ ऑफ द फादर, ये भी 1967 में ही आया था. द डेथ ऑफ द ऑथर, तो ये हो जाएगा आपका रोनाल्ड बार्थस. ठीक, चलो. हु ओपिन्ड, ये किसकी ओपिनियन थी? क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज. क्लासिसिज्म को इन्होंने हेल्थ कहा है और रोमांटिसिज्म को डिसीज कहा है. तो ये आपके कौन थे? गेटे थे. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अ प्रोज कंपोजिशन विद अ फोकस्ड सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स. बताइए, एक प्रोज कंपोजिशन होती है जो एक फोकस सब्जेक्ट होता है जिसका डिस्कशन का सब्जेक्ट होता है, और लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स होता है इसमें. तो देखिए कोई कहानी नहीं है, कोई किरदार नहीं है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, राल्फ रोइस्टर ड्रॉस्टेप, निकोलस उडेल, है ना, आप सभी जानते हैं. तो ये प्रॉबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट, कब आई थी ये सबसे पहले? ये यहाँ पे आंसर इसका देना है. तो अगर राल्फ रोइस्टर ड्रॉस्टेप की हम लोग बात करेंगे तो कब आई थी ये? तो मुझे लग रहा है कि ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1553 में आई थी. ठीक. आ डैश होप स्वाइन, जो स्वाइन का ग्रुप होता है, पिग को ही तो कहते हैं शायद स्वाइन. तो ये होता है आपका क्या? हर्ड होता है. डी ऑप्शन हो जाएगा. आ डैश ऑफ सिप्स, सिप्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है. बैंड तो म्यूजिशियंस का होता है. चूज द इनकरेक्ट मैच. यहाँ पे देखिए एक तरफ तो एडल्ट हैं, दूसरी तरफ उनके एक तरफ तो आपके मैस्कुलाइन है, दूसरी तरफ फेमिनाइन है. तो यहाँ बताना आपको कौन सा गलत है, कौन सा करेक्ट मैच है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है. ठीक,
चलिए एडॉप्टेड सन का एडॉप्टेड डॉटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सही है ये वाला। बियर का वहन बियर, वहन बियर ऐसे ही था क्या, शी बियर होगा ना, वहन का क्या मतलब यार यहाँ पे, शी बियर होगा भाई, हाँ शी बियर होता है, ये भी सही है। बियर का शी बियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बेगर मैन का बेगर वुमेन हो जाएगा, ये भी सही है आपका। बल्कि बिली गॉट का मिली गॉट, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग है। चलिए खैर, फाइंड इनकरेक्ट। बक डो, बक का डो होता है क्या, हाँ बक, ये रैबिट की कैटेगरी है तो बक का डो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बक का डो सही है। कॉक स्पैरो का डक स्पैरो होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। गॉडफादर का गॉडली मदर है, गॉडफादर का गॉडली मदर है, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक, गॉड मदर होगा, गॉडली क्यों होगा भाई, है ना। और फिर है विस्काउंट का विस्काउंटी होगा, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये तीनों गलत हैं यहाँ पर। चलो, व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट, पोलाइट का जो सुटेबल प्रीफिक्स है वो क्या होगा, क्या लगाते हैं हम पोलाइट से पहले, तो पोलाइट से पहले हमेशा इम लगता है, ठीक है, इम्पोलाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ब, पोलाइट कौन होता है, जो थोड़ा विनम्र होता है, ठीक है ना, जो उदार होता है। द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी ज़रूरत, ये नाउन फॉर्म में है, इसकी वर्ब फॉर्म अगर हो जाएगी तो नेसेसिटाइज हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट, ठीक है। आज देखिए बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे, सीधे सीधे हो गए सारे। अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है आज, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आप तक नहीं किया आपने। देखिए नेग्लिजेंट के बाद क्या आता है, इन ऑफ टू विथ, क्या आता है नेग्लिजेंट के बाद में, तो ऑफ आता है, ठीक है, नेग्लिजेंट के साथ ऑफ आता है। ही शुक मी, ये 3 बार हुआ गया, 2 बार आना चाहिए था ना, हाँ एक जो ओ है वो गलत है। अच्छा, ही शुक मी द हैंड, तो विद द हैंड होगा ना, हाथ ही तो मिलाया होगा ना उसने, एंड हेल्प्ड मी ऑफ विद माई कोट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वोर्न, तो वोर्न मतलब फट गया है ना, सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज, वो दूसरी ब्लाउज लेने जा रही है, मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम, तो एज हर ओल्ड वन, क्योंकि जो उसकी पुरानी थी वो क्या हो गई है, वोर्न हो गई है, फट गई है, तो आप वोर्न के साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो वोर्न आउट होता है, ठीक है ना, वोर्न आउट होता है, डी ऑप्शन। तो यही थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए होंगे सबको, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।